गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जीपी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो कांस्टेंट देन इट रिमेन्स अ जीपी विद द सेम कॉमन रेशियो। अब देखिए समझिए जरा, मान लीजिए मुझे कोई एक जीपी गिवन है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। 2, 4, 8, 16, 32, 64। ओके, ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 है और इसका कॉमन रेशियो कितना है 2 है, तो इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या हो गया 2। ठीक, अब अगर इसमें मान लीजिए मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने क्या किया इस जीपी में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिल जाएगा मुझे 4। हर एक टर्म में 2 का मल्टीप्लाई करे तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 4, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 8, 8 2 just 16, ये 32, 64, 128, ये एक नया जीपी मिल गया। ठीक है, देखिए 4, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो ये भी एक जीपी मिल रही है। जीपी मिल रहा है, इसका भी कॉमन रेशियो क्या है, अगर मैं इसको R1 से रिप्रेजेंट करूं तो ये भी मुझे 2 मिल रहा है, जो कि पुराने वाले कॉमन रेशियो R के इक्वल है। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, देखिए 2/2 कितना मिलेगा 1, यहाँ पर 4/2 2 मिलेगा, 8/2 4, 16/2 8, 32/2 16, यहाँ मिलेगा 32। अब आप देखिए 1 2 4 8, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा तो अगला टर्म मिलता चले जा रहा है, तो एक ये भी मुझे एक जीपी मिल रही है। और इसका कॉमन रेशियो क्या, अगर मैं इसको R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो 2 है, जो कि पहले वाले कॉमन रेशियो के इक्वल है। ठीक है, यहीं अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको रेसिप्रोकेट कर दे रहा हूँ, मान लीजिए फर्स्ट टर्म अगर a था तो मैं क्या कर रहा हूँ 1/a कर दे रहा हूँ, इसको अगर मैं रेसिप्रोकेट कर दूं तब क्या हो जाएगा 2 था तो ये 1/2 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये कितना हो जाएगा 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ठीक है 1/64। हर एक टर्म को क्या किया मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया। तब आप देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म 1/2 है, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करा 1/4, देन 1/2 का मल्टीप्लाई किया 1/8, 1/2 का मल्टीप्लाई किया 1/16, मतलब अब क्या हो गया, अभी भी मुझे जीपी मिल रहा है, लेकिन क्या हो जा रहा है वो, अब इसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज 1/r, क्योंकि मैंने क्या किया हर एक टर्म को क्या किया रेसिप्रोकल लिया हर एक टर्म का, तो उसका जो कॉमन रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकेट हो जाएगा, पहले कितना था 2, अब हो जाएगा 1/2, दैट इज 1/r। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अब मान लीजिए सबको मैं सेम पावर रेज कर दूं सबके ऊपर, अगर मैं सबके ऊपर मान लीजिए 2 लगा देता हूँ पावर, a⁻⁴, अगर मैं ये n था हर एक टर्म पे मैं क्या कर रहा हूँ कोई भी पावर यहाँ मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ सपोज, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा, देखिए 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 32 स्क्वायर, 64 स्क्वायर, कुछ ऐसे मिल जाएंगे टर्म। 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये देखिए कुछ 4 मिल गया, 4 स्क्वायर 16, 68 स्क्वायर कितना मिला 64, 16 स्क्वायर 256, कुछ ऐसे टर्म मिलते चले जाएंगे मुझे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब आप ध्यान से देखें तो इस केस में जो कॉमन रेशियो वो कितना आ रहा है, ये भी तो जीपी फॉर्म हो रहा है, देखो 4 4 जा 16 इंटू 4, 64 इंटू 4, 256, 4 का मल्टीप्लाई करो तो अगला टर्म मिलता चले जा रहा है मुझे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है इसमें 2 का स्क्वायर हो गया, पहला वाला कॉमन रेशियो कितना था 2 था, और यहाँ कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो पहले वाले कॉमन रेशियो का ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया, क्योंकि हर एक टर्म को मैंने क्या करा है स्क्वायर कर दिया है, तो कॉमन रेशियो का भी स्क्वायरिंग हो जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, जो कि पहले वाले कॉमन रेशियो का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई मुझे जीपी गिवन है तो उसमें किसी का भी मल्टीप्लाई करूं, किसी कांस्टेंट का नॉन जीरो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, तो क्या आएगा जो मुझे नए सीक्वेंस मिलेगा वो भी जीपी में होगा, कॉमन रेशियो उन दोनों केस में सेम होगा। अगर मैं रेसिप्रोकेट करता हूं तो भी मुझे जीपी मिलेगा, कॉमन रेशियो भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकेट हो जाएगा। अगर मैं सेम पावर रेस करता हूं हर एक टर्म पे तो जो कॉमन रेशियो वो भी सेम पावर से इंक्रीज हो जाएगा, सेम पावर उस पर भी रेस्ट हो जाएगी। तो ये मुझे ध्यान रखना है, इस प्रॉपर्टी को नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सेकंड प्रॉपर्टी, द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ ए गिवन जीपी फॉर्म अ जीपी, ये अभी मैंने बताया आपको। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी बी रेज टू द सेम पावर द रिजल्टिंग सीक्वेंस आल्सो फॉर्म अ जीपी, ये प्रॉपर्टी भी अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। In a finite GP, the product of the terms equidistant from the beginning and the end is always same and is equal to the product of the first and the last term. अब देखिए, मान लीजिए कोई फाइनाइट जीपी है और जिसके टर्म्स में क्या ले लूँ, मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा ए आर, थर्ड टर्म क्या होगा ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा ए आर क्यूब होगा। ऑन द सेम वे अगर लास्ट टर्म को मैं किससे रिप्रेजेंट करूं एल से, तो उसके एक पहले वाला टर्म क्या होगा बताइए, कि कॉमन रेशियो यहाँ से आर है, उधर से क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा, तो एक पहले वाला टर्म l/r आएगा, उसके एक पहले वाला टर्म क्या होगा l/r स्क्वायर, फिर एक पहले वाला टर्म क्या होगा l/r क्यूब होगा। ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, देखिए जरा ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है a/l आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ सेकंड टर्म और लास्ट सेकंड टर्म, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है AR इंटू l/r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तब भी कितना आएगा AL, तो इस केस में भी कितना आ रहा है AL आ रहा है प्रोडक्ट। ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ, देखिए जरा ये थर्ड टर्म और लास्ट थर्ड टर्म को, इनका प्रोडक्ट देखिए, तो AR स्क्वायर है और l/r स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब भी कितना आएगा AL आएगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कौन सा फोर्थ टर्म और लास्ट से फोर्थ टर्म, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट कितना आ रहा है, तब भी AL आ रहा है, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी यही बोलना चाह रही थी कि क्या इक्वी डिस्टेंस है बिगनिंग से और लास्ट से, अगर इक्वी डिस्टेंस पे जो टर्म है अगर उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल आएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, थ्री नॉन जीरो नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी इफ एंड ओनली बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या बोला हुआ है कि ए बी सी आर इन जीपी। अब देखिए अगर ए बी सी अगर जीपी में है, इसका मतलब है कि कॉमन रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, इस तरह से मैं कॉमन रेशियो निकाल सकता हूँ। या फिर मैं क्या करूँ, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, कॉमन रेशियो तो भाई सेम होगा क्योंकि जीपी में है। यहाँ से देखिए बी इंटू बी, बी स्क्वायर मिल जाएगा, और ये कितना आ गया ए सी, तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ये मुझे ध्यान रखना है अच्छे से। तो अगर कहीं मुझे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दिया है, दैट इज कि ए बी सी किस में होंगे, जीपी में होंगे। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि अगर ऐसा कुछ दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब हो गया कौन कौन से टर्म जीपी में होंगे, उसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा y, मिडिल टर्म क्या होगा z होगा, मिडिल टर्म x होगा, y x एंड z आर इन जीपी। आप समझे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, यहाँ पर ध्यान दे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी था, तो b क्या था मिड टर्म था a और c के, तो क्या बोला था ए बी सी किसमें जीपी में। यहाँ पर क्या अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड दिया हुआ, दैट इज वाई एक्स जेड जीपी में होगा, या फिर बोल सकते जेड एक्स वाई ये जीपी में होंगे टर्म। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, अगर कहीं ये रिलेशन मुझे मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कौन कौन से टर्म जीपी में आएंगे, सीक्वेंस क्या होगा उसका, किस पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले क्यू आएगा देन पी आएगा, क्यू पी एंड आर ये जीपी में होंगे। समझे, तो जो मिड वाले का उसका स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सट्रीम का मल्टीप्लीकेशन होगा क्यू इंटू आर, तो ये हमें ध्यान रखना है, तो नोट कीजिए। नेक्स्ट इज, if the terms of a given GP are chosen at regular intervals, then the new sequence of form also form a GP। देखिए अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं एक जीपी मैंने लिया 2 4 8 16 32 64 128 256, ये एक जीपी है। ठीक है। अब इसमें अगर रेगुलर इंटरवल्स वाले मैं टर्म्स ले लूं, मतलब यहाँ से पहला लिया, यहाँ से थर्ड ले लिया, देन यहाँ से कौन सा ले लिया, फिफ्थ ले लिया, सेवंथ ले लिया, एक एक छोड़ के मैंने ये टर्म्स ले लिए हैं। तो आप देखिए यहाँ से मैंने 2 उठाया, फिर यहाँ से 8 लिया, यहाँ से कितना लिया 32, वहाँ से 128, ऐसे ले लिए मैंने टर्म।
आप थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए इसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 का 2 इंटू फोर 8, 4 इंटू और 8 इंटू फोर 32, 32 इंटू फोर करेंगे तो 128। तो ये भी तो एक जीपी मिल रहा है मुझे। तो जीपी से अगर रेगुलर इंटरवल से मैं टर्म्स को ले रहा हूँ तो जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी किस में होंगे, वो सारे टर्म्स भी किस में होंगे, जीपी में होंगे। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। If A1, A2, A3, An is a GP of non-zero, non-negative terms, then log of A1, log of A2, log of An is an AP and vice versa. समझिए इसको क्या बोल रहा है कि अगर A1, A2, A3 ये क्या है, जीपी में हो, ये सारे टर्म जीपी में हो, तो log of A1, log of A2, log of An किस में होंगे, AP में होंगे। देखते हैं इसको। देखिए A1, A2, A3 मैं तीन टर्म ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये किस में दिया हुआ है, जीपी में। अगर ये टर्म जीपी में है, अगर ये जीपी में है तो मुझे मालूम है क्या रिलेशन होता है। अगर ये तीन टर्म जीपी में थे तो मिड वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल होगा, फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मिड वाले का स्क्वायर यानी A2 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होना चाहिए, A1 इंटू A3 के इक्वल। जीपी की प्रॉपर्टी है ये। इसका लॉग ले लेता हूँ मैं, तो जब लॉग लूंगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, लॉग ऑफ A2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ A1 इंटू A3 होगा। इतनी लॉग की प्रॉपर्टीज आपको पता है। ये जो यहाँ पर 2 है वो इसके आगे आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ A2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ A1 प्लस लॉग ऑफ A3। लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ली मैंने। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या हो रहा है, किसी एक टर्म का 2 टाइम्स हो रहा है। 2 लॉग ऑफ A2 इज इक्वल टू लॉग A1 प्लस लॉग A3। अभी हमने पढ़ा था, है ना, एपी में भी पढ़ा था इस चीज को, कि अगर मान लीजिए मुझे क्या बोला है कि ए बी सी आर इन एपी, अगर ये एपी में हो तो क्या होता है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये रिजल्ट निकल के आता है। यहाँ पर क्या रहा है, 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ A2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ A1 प्लस लॉग ऑफ A3। इसका मतलब क्या हो गया कि लॉग ऑफ A1 कॉमा लॉग ऑफ A2 कॉमा लॉग ऑफ A3 ये किस में होंगे, ये एपी में होंगे। यही मुझे बताना था कि अगर A1, A2, A3 जीपी में है तो log A1, log A2, log A3 किस में होंगे, एपी में होंगे। ठीक है। If x1, x2, x3 and y1, y2, y3 are two GPs, then x1, y1, x2, y2, x3, y3 and x1 upon y1, x2 upon y2, x3 upon y3 are also GPs। देखिए इसका एग्जांपल से समझते हैं क्या बोल रहा है। हमें दो जीपी दी हुई हैं, तो एक ले लेते हैं हम, वही 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ठीक है। इसका कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। एक दूसरी जीपी ले लेते हैं, इसका फर्स्ट टर्म 3 है, 3, 9, 27। तीन का कॉमन रेशियो है यहाँ पर 81, 243। ठीक, ये किस में है, ये भी जीपी में है। और यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना बोल दे रहे हैं हम, 3। यहाँ कॉमन रेशियो 3 है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इनके प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, देखिए जो फर्स्ट जीपी है और सेकंड जीपी है, इनको अगर मल्टीप्लाई करूं करस्पॉन्डिंग टर्म्स को तो 2 इंटू थ्री क्या मिलेगा यहाँ पर, 6, 9 इंटू फोर 36, 27 इंटू 8 108, 81 इंटू 16, देखिए 16 वन जा 16, 1, 28, 1296 ये मिलेगा। ठीक है, ऐसे टर्म मिलेंगे। अब आप देखिए 6 इंटू 6 36, इंटू 6 108, इंटू 6 1296। इसमें 6 का मल्टीप्लायर होता, मुझे अगला टर्म मिलता चले जा रहा है। तो इसका कॉमन रेशियो कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस केस में जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि पहले वाले कॉमन रेशियो इनके प्रोडक्ट के इक्वल था, R1 इंटू R2। ठीक है। तो अगर मैं करस्पॉन्डिंग टर्म का मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो सीक्वेंस फॉर्म होगा वो भी एक जीपी होगा, और उसका जो कॉमन रेशियो होगा पिछली दो
जीपी है उनके कॉमन रेशियो के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं करस्पॉन्डिंग टर्म को, तो फर्स्ट क्या मिलेगा 2/3, यहाँ कितना मिल जाएगा 4/9, फिर क्या मिलेगा 8/27, देन 16/81, 32/243। ठीक है, अब आप ध्यान दें तो 2/3, इसमें 2/3 का मल्टीप्लाई किया 4/9, फर्दर 2/3 का मल्टीप्लाई किया 8/27, यानी कॉमन रेशियो कितने का है 2/3 का है। तो इस केस में जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2/3। ये किसके इक्वल है R1/R2, जो हमारी मेन जीपी थी दोनों उनके कॉमन रेशियो के डिवीजन के इक्वल आ रहा है 2/3। तो यहाँ पर आर कितना आएगा 2/3। तो अगर मैं करस्पॉन्डिंग टर्म को डिवाइड कर रहा हूँ तो जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी जीपी में होगा, और उसका कॉमन रेशियो क्या होगा, जो एक्चुअल हमारी जीपी है उनके कॉमन रेशियो के डिवीजन के इक्वल होगा। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी। क्या बोल रहा है, फॉर अ जीपी टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सिंस इफ r less than 0 terms of gp are alternatively positive and negative, and so neither increasing nor decreasing. If a greater than 0, then gp is increasing if r greater than 1, and decreasing if r lies between 0 to 1. If a less than 0, then gp is decreasing if r greater than 1, and increasing if r lies between 0 to 1. ठीक है, तो इसको इस टेबल में भी दिखाया हुआ है, क्या है इसको समझते हैं हम। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई भी जीपी, उसके जो टर्म्स है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, कब होंगे, जबकि आर कैसा हो, आर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। आर अगर पॉजिटिव है ना, समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला, अगर आर कैसा है पॉजिटिव है तो जीपी के टर्म वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जीपी होगी। या तो इंक्रीजिंग होगी या फिर डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, अगर आर कैसा है, आर लेस देन जीरो है, तब इस केस में क्या होगा, अगर आर नेगेटिव है, क्योंकि अगर आर नेगेटिव होता तो जो मुझे टर्म्स मिलते हैं वो अल्टरनेटिवली क्या मिलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे मिलेंगे। तो ना तो वो इंक्रीजिंग होगी ना डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना तो इंक्रीजिंग होगी ना डिक्रीजिंग होगी, कब, जबकि आर लेस देन जीरो। अब देखिए आर ग्रेटर देन जीरो पे या तो इंक्रीजिंग मिलेगी डिक्रीजिंग मिलेगी, पर अब कब इंक्रीजिंग होगी कब डिक्रीजिंग होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस ए पर भी डिपेंड करेगा, जो हमारा फर्स्ट टर्म है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो चलिए हम कुछ रिजल्ट पे आते हैं। तो हम अब क्या ले रहे हैं, हर केस में हम आर ग्रेटर देन जीरो लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आर लेस देन जीरो पे तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो अब क्या लेके चल रहे हैं हम, आर ग्रेटर देन जीरो। अब आप समझिएगा, जब मैं आर ग्रेटर देन जीरो ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि आर पॉजिटिव होना चाहिए, पर यहाँ पर या तो आर वन से बड़ा भी हो सकता है, वन से छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर केसेस चेंज हो जाएंगे। देखिए अगर मैं क्या ले रहा हूँ, आर पॉजिटिव ले रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ ए ले लेता हूँ, जो फर्स्ट टर्म की बात कर रहे थे वो मैं यहाँ पर लेता हूँ ए फर्स्ट टर्म। यहाँ पर आर की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ रिजल्ट जो भी आएगा वो लिख लेते हैं। इधर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कुछ। ठीक, फर्स्ट केस में मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आर तो मुझे पॉजिटिव लेना है, ए को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। मैंने बोला ए ग्रेटर देन जीरो। अगर ए पॉजिटिव है, समझिएगा मैंने क्या बोला कि ए पॉजिटिव है, और जो आर ले रहा हूँ वो ग्रेटर देन वन ले रहा हूँ। ए को पॉजिटिव ले रहा है और आर को मैं ग्रेटर देन वन ले रहा हूँ, तब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल
ए पॉजिटिव ले रहे हैं तो ए मैं 2 ले लेता हूँ हमेशा के लिए। मैंने क्या बोला कि ए क्या ले लेते हैं हम, 2। ठीक है, ए अगर मैंने 2 ले लिया और आर ग्रेटर देन 1 लेना है तो आर को भी मैं 2 ले लेता हूँ। तो देखिए जब आर 2 ले रहे हैं तो 2 इंटू 2 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, कुछ ऐसा मिलेगा। अब आप खुद बताइए कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। 2 4 8 16 है ना, एक जीपी फॉर्म हो रहा है और ये कैसा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग जीपी है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, इंक्रीजिंग होगा ये। ठीक है, कब, जबकि मैंने क्या लिया, ए पॉजिटिव लिया और आर को ग्रेटर देन 1 लिया है। सेकंड केस, अगर मैं ए को पॉजिटिव लूं लेकिन जो आर है वो कैसा लूं, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 0 से 1 के बीच में आर लेता हूं, सपोज 1/2 ले लिया मैंने। अब उस केस में क्या होगा, आर को पॉजिटिव, ए को पॉजिटिव लेना तो ए को मैं अभी भी 2 ले रहा हूँ और आर की जगह क्या ले लेता हूँ, 1/2। देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, देन 1/2, देन 1/4, देन 1/8, 1/16, ऐसा कुछ सीक्वेंस मिलेगा। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, 2 1 1/2 कम होते जा रहे हैं टर्म, तो इसका मतलब कैसा, ये डिक्रीजिंग है। तो इस केस में जो हमें सीक्वेंस मिल रहा है वो कैसा है, डिक्रीजिंग। ये जीपी कैसी होगी, डिक्रीजिंग होगी। ओके, थर्ड केस, मैं ए कैसा ले रहा हूँ, लेस देन 0। अब ए नेगेटिव ले रहे हैं और आर को मैं ग्रेटर देन 1 ले रहा हूँ। ठीक है, आर ग्रेटर देन 1 और ए नेगेटिव लेना है तो ए की वैल्यू में -2 ले लेता हूँ। चलिए, ए की वैल्यू मैंने -2 लिया और आर ग्रेटर देन 1 ले रहा है तो आर क्या ले रहा है, 2। तो -2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, -4। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, -8। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, -16, -32। ऐसे नंबर्स मिलते चले जाएंगे मुझे। तो आप देखिए, -2, फिर -4, -8, कम होता जा रहा है, ये छोटे नंबर होते जा रहे हैं। तो ये कैसी सीरीज मिल रही है, कैसा सीक्वेंस मिल रहा है, डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग जीपी है, तो इस केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, फोर्थ केस, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, ए को तो नेगेटिव ले रहे हैं और जो आर ले रहे हैं वो कैसा ले रहा है, 0 से ग्रेटर बट 1 से लेस। 0 से 1 के बीच में ले रहा है, दैट इज 1/2 ले लेते हैं हम। यहाँ पर ए कितना ले लें, -2, और ये ले लेते हैं 1/2। तब देखिए क्या होगा, ए मैंने -2 ही लिया और इसको क्या ले रहा है, 1/2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, -1। देन ठीक है ना, 0 से 1 के बीच में ले रहा है तो 1/2। तो ये मैंने कितना लिया था, नेगेटिव, तो -2 और ये 1/2 तो कितना आ गया, -1। देन -1/2, -1/4, -1/8, -1/16। ये कुछ ऐसे मिलते चले आएंगे टर्म। अब आप ध्यान दें, -2, फिर जा रहे हैं -1, फिर -1/2। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। -2 से बड़ा -1 है, उससे ग्रेटर -1/2, उससे बड़ा -1/4 हो, तो इंक्रीज हो रही है ना सीरीज। ठीक है ना, तो ये जो जीपी फॉर्म हो रही है वो कैसी है, इंक्रीजिंग है। तो इस केस में क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर ए ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन 1 है तो जो रिजल्ट क्या आ रहा है वो इंक्रीजिंग जीपी मिलेगी हमें। अगर ए ग्रेटर देन 0, आर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है देन डिक्रीजिंग। ए लेस देन 0, आर ग्रेटर देन 1 है तो डिक्रीजिंग जीपी होगी। ए लेस देन 0 और आर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो इंक्रीजिंग जीपी होगी। इसमें आप थोड़ा सा देखिए ना, आप ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला, ए ग्रेटर देन 0 और क्या लिया, आर ग्रेटर देन 1। ए और आर, ए 0 से ग्रेटर है, आर 1 से ग्रेटर है, तो दोनों जगह ग्रेटर का साइन आ रहा है तो इंक्रीजिंग है। यहाँ पर देखिए, ये दोनों जगह क्या आ रहा है, जो ए है वो 0 से लेस है और यहाँ पर आर जो है 1 से लेस है। ऐसा याद रख सकते चाहे तो आप, कि ए और आर दोनों में कैसा आ रहा है, लेस देन का साइन आ रहा, तो कैसा इंक्रीजिंग हो गया। तो इन दोनों केस में इंक्रीजिंग है। अपोजिट साइन आएगा तो डिक्रीजिंग जो है, ए ग्रेटर देन 0 है पर यहाँ पर आर लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग है। ए लेस देन 0 है पर आर ग्रेटर देन 1 है तो डिक्रीजिंग है। तो ऐसे याद रख सकते हैं हम। ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में मुझे, पी क्यू आर आर इन ए पी, शो दैट द पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म ऑफ एनी जी पी आर इन जी पी। ठीक है, पी क्यू आर मुझे दिया हुआ है ए पी में
ओके, देखिए पी क्यू एंड आर ये एपी में गिवन है। अब जब ये मुझे एपी में गिवन है तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर, है ना, एपी की प्रॉपर्टी होती है ये, 2 टाइम्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर, एक रिलेशन ये मिल गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि शो दैट द पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ एनी जीपी आर इन जीपी, किसी जीपी के पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म की बात कर रहा है। अब मान लीजिए उस जीपी का फर्स्ट टर्म मैं क्या ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ और कॉमन रेशियो आर ले लेता हूँ, है ना, किसी जीपी के फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो उसका पीएथ टर्म यानी ए पी, क्यूएथ टर्म ए क्यू एंड आरएथ टर्म यानी ए आर, ये किस में है, जीपी में, ऐसा बोला हुआ है मुझे। ठीक है, ये प्रूफ करना है कि पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ एनी जीपी आर इन जीपी, तो ये जीपी में होंगे, ये मुझे बताना है। ये किसी जीपी के टर्म है तो जो पीएथ टर्म है वो क्या हो जाएगा बताइए। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ पीएथ टर्म को, ए आर रेस टू द पावर पी माइनस वन, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए आर रेस टू द पावर क्यू माइनस वन, इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर रेस टू द पावर आर माइनस वन। ये जीपी में ऐसा दिया हुआ है मुझे। ओके, अब अगर मुझे इसको जीपी में प्रूफ करना है तो मिड वाले टर्म का स्क्वायरिंग एक्सट्रीम टर्म है उनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाना चाहिए। तो मैं क्या ले लेता हूँ, ए आर एस टू पावर क्यू माइनस वन, इसका स्क्वायर लेके चलता हूँ मैं, यहाँ करता हूँ, देखिए ए आर एस टू द पावर क्यू माइनस वन, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर, ओके, और इधर से क्या मिलेगा, आर एस टू द पावर टू क्यू माइनस वन, ये कितना हो गया, ए स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे टू क्यू इज इक्वल टू क्या था, पी प्लस आर, तो यहाँ से पी प्लस आर रख देता हूँ इसकी जगह, आर एस टू द पावर पी प्लस आर, और ये स्क्वायरिंग की थी ना तो ये -2 होगा, 2q-2, तो ये आ गया -2। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, ए स्क्वायर इंटू आर रेस टू द पावर, ये देखिए p माइनस वन इंटू आर रेस टू द पावर q माइनस आर माइनस वन, लिख सकते हैं क्या। एक्सपोनेंट लॉ से अगर ये ऐड होगा, बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाते हैं, p माइनस वन प्लस आर माइनस वन, यही तो आएगा p प्लस आर माइनस टू। इसको अलग अलग कर लिया मैंने। अब मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, a इंटू आर रेस टू द पावर p माइनस वन इंटू ए इंटू आर रेस टू द पावर आर माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये a इंटू आर रेस टू पावर p माइनस वन, यही तो है देखिए फर्स्ट वाला टर्म, और ये क्या आ गया, लास्ट वाला टर्म। इसका मतलब क्या मिल गया ये मुझे, ए आर एस टू पावर क्यू माइनस वन का होल स्क्वायर, मतलब ए क्यू जो मिड वाला टर्म था उसका स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म है यानी ए पी इंटू ए आर, इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। तो इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है कि ए पी ए क्यू एंड ए आर ये कैसे होंगे, ये जीपी में होंगे। ठीक है ना, ये हमें बताना था, नोट कीजिए, समझ गया। तो क्या दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, हमें बोला हुआ था कि पी क्यू आर किस में, एपी में है, तो बोला हुआ था कि पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ऑफ एनी जीपी, ये जो मुझे दिया हुआ है किसी जीपी के पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म दिए हैं, है ना, टर्म्स ऑफ जीपी, इसको ऐसा लिखिए, ये क्या है, टर्म्स ऑफ एनी जीपी, ये किसी जीपी के क्या थे, पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म थे, तो मुझे प्रूफ करना था कि ये जो होंगे जीपी में होंगे। ठीक है, इसको मुझे जीपी में लेके आना था, बताना था, तो अगर मुझे इसको जीपी में लेके आना है, इसको अगर जीपी में मुझे बताना है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, जो मिड वाले टर्म का स्क्वायर है वो एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो वही मैंने किया हुआ है, यहाँ पर मिड वाले टर्म का स्क्वायर किया, मैंने इसको सॉल्व किया तो वही आ गया, ये एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा था, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा था। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा कि ए पी ए क्यू ए आर किस में होंगे, जीपी में होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Three numbers whose sum is 15 are in AP. If 1, 4, 19 be added to them respectively, then they are in GP. Find the numbers. अब देखिए 3 नंबर्स बोला हुआ है किसमें, एपी में है, तो हम क्या एज्यूम कर लें एपी में, तो हम ले लेते ए माइनस डी
ए एंड ए प्लस डी, ये किसमें, ए पी में, और इसका सम मुझे क्या बोला हुआ, 15, दैट इज ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से कितना आ गया, 3a इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 5। ठीक है ना, a 5 मिल गया, तो a 5 मिल गया, तो a की वैल्यू पुट कर दे तो ये हो जाएगा 5 माइनस डी, 5 एंड 5 प्लस डी, ये किस में दिया हुआ मुझे, AP में दिया हुआ है। अब आगे बोला हुआ है कि इफ 1 4 एंड 19 भी एडेड टू देम, ठीक है ना, तो पहले वाले में 1 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा बताइए, इसमें 1 ऐड किया तो ये आ गया 6 माइनस डी, इसमें कितना ऐड करना है 4, तो कितना हो गया 9, इसमें ऐड किया हमने 19, 19 प्लस 5 24 प्लस डी। अब क्या आ रहा है, अगर मैं 1 4 19 इसमें ऐड कर दे रहा हूँ तो दे आर इन जीपी, अब ये जीपी में आ गए, ठीक है ना, ये किस में मिल रहा है मुझे, जीपी में। नंबर्स फाइंड करना है, ए मुझे मिल चुका, कहीं से अगर डी मिल जाए तो मैं नंबर बता पाऊंगा, क्योंकि ये जीपी में है तो जीपी की प्रॉपर्टी पता है हमें, जो मिड वाला जो नंबर होता है उसका स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी 9 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी। ओके, ये आ गया कितना, 81 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किए 6 इंटू 24, 144 आ गया, ठीक है, माइनस 24d प्लस 6d माइनस 18d प्लस माइनस डी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ऐसा हो जाएगा, इस तरफ लाएंगे तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 18d। ओके, 144 को यहाँ ट्रांसफर किया तो कितना आ गया, 3 14 माइनस 8 6 63 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई डी में। अब देखिए यहाँ 18d है, 63 है, दैट इज 21 माइनस 3 18, तो कितना आ गया, इक्वेशन क्या बन गई, डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस 63 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 21d माइनस 3d माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -21, या फिर d इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 3। ठीक है, d मिल गया, क्या हमने टर्म अज्यूम किए थे, a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, तो बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर। अगर मान लीजिए d इज इक्वल टू मैं क्या लेता हूँ, -21, a इज इक्वल टू तो क्या है, 5 है, तो a माइनस डी 5 माइनस ऑफ -21 कितना हो जाएगा, 26, a की वैल्यू 5, a प्लस डी 5 माइनस 21 तो माइनस 16 हो जाएगा ये। ठीक है, अब अगर मैं क्या लेता हूँ, d इज इक्वल टू यहाँ से 3 ले लूँ और a इज इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा, देखिए a इज इक्वल टू 5 है तो a माइनस डी 5 माइनस 3, ये मिलेगा 2, a की वैल्यू 5 रहेगी, 5 प्लस डी 5 प्लस 3 ये आ जाएगा 8, तो ये आंसर हो जाएंगे 26 5 माइनस 16 2 5 8। ठीक है, ये मेरे आंसर होंगे, नोट कीजिए। इफ ए बी सी डी आर इन जी पी, शो दैट बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस डी होल स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे इसको, ए बी सी एंड डी, ये किस में दे दिया हमें, जीपी में दे दिया है। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो अगर मैं आर ले लूँ, इसका कॉमन रेशियो अगर मैं आर ले लेता हूँ तो फर्स्ट टर्म तो ए है, सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा फिर ए आर, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म यानी डी कितना हो जाएगा ए आर क्यूब। ठीक, और इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं, एल एच एस, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, बी माइनस सी है तो बी की जगह क्या रखा आपने ए आर, माइनस सी की जगह क्या रखा ए आर स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस सी की जगह कितना ए आर स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस डी की जगह कितना ए आर क्यूब माइनस बी की जगह कितना ए आर होल स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है सब में से, अंदर से ये आएगा बाहर आके ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच रहा है
आर माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस आर क्यूब माइनस आर होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इसको ओपन कर लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर रेस्ट टू पावर 4 माइनस 2 आर क्यूब प्लस यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, आर रेस्ट टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, आर रेस्ट टू पावर 6 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर रेस्ट टू पावर 4। ठीक है, देखिए कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, ये आर स्क्वायर है और ये भी आर स्क्वायर है, प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। हो गया, अब आप देखिए आर एस टू पावर 4, आर एस टू पावर 4 प्लस 2 आर एस टू पावर 4 माइनस 2 आर एस टू पावर 4, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर इंटू ये बच रहा है कितना, आर एस टू पावर 6 माइनस 2 आर क्यूब प्लस 1, इतना बचा। अब आप ध्यान से देखिए, आर एस टू पावर 6 आर क्यूब का होल स्क्वायर है, ये माइनस 2 आर क्यूब है, ये प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, तो ये कुछ ऐसा ही तो हो रहा है, ए स्क्वायर 1 माइनस आर क्यूब का होल स्क्वायर हो रहा है। इस ए स्क्वायर को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अंदर जाके ए बन जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि ए माइनस ए आर क्यूब होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए आर क्यूब, क्या था मेरा डी, तो ये आ गया ए माइनस डी होल स्क्वायर, और यही तो लाना था मुझे, देखिए ए माइनस डी होल स्क्वायर आर एच एस राइट हैंड साइड। ठीक है, नोट कीजिए। If A, B, C, D are in GP, prove that A raised to power n plus B raised to power n, B raised to power n plus C raised to power n, C raised to power n plus D raised to power n are also in GP। कीजिए। देखिए ए बी सी डी किस में दिया हुआ मुझे, जीपी में दिया हुआ है। अगर इसका कॉमन रेशियो आर हो तो जो सेकेंड टर्म वो क्या हो जाएगा, ए आर, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब होगा। अब मुझे बताना ए रेस टू पावर एन प्लस बी रेस टू पावर एन, बी रेस टू पावर एन प्लस सी रेस टू पावर एन, सी रेस टू पावर एन प्लस डी रेस टू पावर एन, ये भी किस में होंगे, जीपी में होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये मिड वाले का स्क्वायर है, वो इन फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो पहले तो मैं इन वैल्यूज को पुट कर देता हूँ उसमें। तो देखिए फर्स्ट वाले के इसमें क्या हो जाएगा, ए रेस टू पावर एन, इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, प्लस यहाँ पर बी रेस टू पावर एन है, बी की जगह ए आर है, ये आ गया ए आर होल पावर एन, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा, तो यहाँ से ए रेस टू द पावर एन कॉमन आ गया, तो क्या बच रहा है, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आर रेस टू द पावर एन। ठीक है, यहाँ पर बी रेस टू पावर एन, इसकी जगह देखिए क्या लिखते हैं, बी की जगह ए आर, तो यहाँ मैंने रखा ए आर होल पावर एन प्लस सी की जगह ए आर स्क्वायर होल पावर एन। ओके, ए रेस टू पावर एन और आर रेस टू पावर एन ये कॉमन आ रहा है, ए रेस टू द पावर एन आर रेस टू द पावर एन, ये कॉमन ले लिया तो ये पूरा कॉमन आ गया, यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ से ए रेस टू पावर एन और आर रेस टू पावर एन कॉमन लिया है, तो आर रेस टू पावर एन और बचेगा, आर रेस टू पावर एन इंटू आर रेस टू पावर एन, आर रेस टू पावर 2 एन हो जाता। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए सी रेस टू पावर एन प्लस डी रेस टू पावर एन, तो सी की जगह ए आर स्क्वायर है, ए आर स्क्वायर होल पावर एन प्लस डी रेस टू पावर एन मतलब ए आर क्यूब होल पावर एन। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए रेस टू पावर एन और ए आर रेस टू पावर 2 एन, ए रेस टू पावर एन आर रेस टू पावर 2 एन, ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो बचेगा 1 प्लस ए रेस टू पावर एन, आर रेस टू पावर 2 एन कॉमन लिया तो आर रेस टू पावर एन बच गया। ठीक, अब फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब मैं अगर ये निकालूं, ए रेस टू पावर एन प्लस बी रेस टू द पावर एन इंटू सी रेस टू द पावर एन प्लस डी रेस टू द पावर एन, तो देखिए क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये ए रेस टू द पावर एन
इंटू 1 प्लस आर रेस टू द पावर एन। यहाँ लास्ट वाला टर्म क्या है, ए रेस टू द पावर एन इंटू आर रेस टू द पावर 2n, और ये 1 प्लस आर रेस टू द पावर एन। ए रेस टू पावर एन, ए रेस टू पावर एन, तो ये आ गया ए रेस टू द पावर 2n, ठीक, आर रेस टू द पावर 2n इंटू 1 प्लस आर रेस टू द पावर एन, यहाँ भी है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ए रेस टू द पावर एन इंटू आर रेस टू द पावर एन इंटू 1 प्लस आर रेस टू द पावर एन, इस पूरे का होल स्क्वायर हुआ। अब आप यहाँ पर देखिए, ये ए रेस टू पावर एन, आर रेस टू पावर एन और 1 प्लस आर रेस टू पावर एन, ये मिल गया। इसका मतलब ये कौन सा है, बी रेस टू पावर एन प्लस सी रेस टू पावर एन। कौन सा टर्म है, बी रेस टू पावर एन प्लस सी रेस टू द पावर एन, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म था, उसका प्रोडक्ट मिड वाले टर्म के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये किस में होंगे, जीपी में होंगे, यही बात हमें बताना थी, ठीक है। इफ ABC are in AP and XYZ are in GP, then show that x raised to power b minus c into y raised to power c minus a into z raised to power a minus b is equal to 1। तो क्या दिया है मुझे, ABC are in AP, ABC ये किस में दे दिया है, AP में दे दिया है। अगर ये मुझे AP में दे रहा है, इसका मतलब क्या दे दिया है, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये रिलेशन मुझे पता है, ठीक। अगर XYZ मुझे GP में दे रहा है, XYZ आर इन GP, इसका मतलब मुझे क्या पता है, मुझे पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है, क्या दिया हुआ मुझे, एक्स रेस टू पावर बी माइनस सी इंटू वाई रेस टू पावर सी माइनस ए इंटू जेड रेस टू पावर ए माइनस बी। अब यहाँ से मैं y को क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जेड लिख सकते हैं। यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्योंकि y अगर मैं एक्स जेड के टर्म में ले आता हूँ तो एक वेरिएबल तो हट जाएगा। तो देखिए क्या किया मैंने, एक्स रेस टू पावर बी माइनस सी, और इस y की जगह क्या रख दे रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जेड, या फिर मैं ऐसा बोलूँ एक्स जेड की पावर 1/2, ठीक है ना। यही तो मतलब हुआ भाई, एक्स जेड की पावर 1/2 इंटू सी माइनस ए, यहाँ पर क्या है, जेड रेस टू द पावर ए माइनस बी, एक्स रेस टू पावर बी माइनस सी इंटू, इसको अलग अलग कर लेते हैं, एक्स की पावर सी माइनस ए अपॉन 2 इंटू जेड रेस टू द पावर सी माइनस ए अपॉन 2 इंटू जेड रेस टू द पावर ए माइनस बी, ठीक है। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से आएगा एक्स रेस टू पावर बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2 इंटू जेड रेस टू द पावर सी माइनस ए अपॉन 2 प्लस ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर, ये देखिए 2b माइनस 2c प्लस सी, तो माइनस सी हो जाएगा, ये आ गया 2b माइनस सी माइनस ए, जेड रेस टू द पावर सी माइनस ए, यहाँ 2a हो जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस ए, यानी c प्लस ए माइनस 2b अपॉन 2, ठीक है ना। यहाँ भी आएगा ये अपॉन 2। अब यहाँ पर 2b की जगह क्या पुट कर सकते हैं, a प्लस सी, या यहाँ माइनस कॉमन ले ले, a प्लस सी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 2b, एक ही बात है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मिल रहा है मुझे, एक्स एस टू पावर 2b माइनस 2b अपॉन 2। इसी तरह से यहाँ पर देखिए जेड की पावर क्या हो जाएगा, c प्लस ए की जगह 2b रख दिया, तो 2b माइनस 2b अपॉन 2, ठीक। अब ये 2b माइनस 2b क्या हो गया, जीरो, यहाँ भी क्या हो गया, जीरो, दैट इज एक्स रेस टू पावर जीरो इंटू वाई रेस टू पावर जीरो, और ये कितना हो जाएगा, 1। यही मुझे लेके आना था, ठीक है। If mth, nth and pth term of a GP form three consecutive term of a GP, prove that m, n and p form three consecutive term of an arithmetic sequence। मुझे क्या दे दिया है, किसी जीपी के mth, nth और pth टर्म वो किसमें, जीपी में है। तो मुझे ये गिवन है ए एम, ए एन एंड ए पी,
ये क्या है, टर्म्स ऑफ एन जीपी, ये टर्म दे दिए मुझे, टर्म्स ऑफ अ जीपी whose first term is a and common ratio r, ये ले लेते हैं हम। ये किसी ऐसी जीपी के टर्म दिए हैं जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और कॉमन रेशियो आर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या दे दिया है मुझे, मतलब ये क्या फॉर्म करेंगे, ये किसी जीपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म फॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये किस में हो जाएंगे, मतलब ए आर रेस्ट टू द पावर m माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, ए आर रेस्ट टू द पावर n माइनस वन, एंड ये क्या हो जाएगा, ए आर रेस्ट टू द पावर p माइनस वन। ठीक है, तो ये एक जीपी फॉर्म करेंगे, ये मुझे दे दिया है कि किसी जीपी के ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थे, 3 टर्म्स थे, तो क्या बोल दिया कि ये एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं तो इसका 2 टाइम्स फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, है ना। इसका स्क्वायर 2 टाइम, इसका स्क्वायर, दैट इज ए आर रेस्ट टू द पावर n माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आर रेस्ट टू द पावर m माइनस वन इंटू ए आर रेस्ट टू द पावर p माइनस वन। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ गया, ए स्क्वायर इंटू आर रेस्ट टू द पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस टू इज इक्वल टू ए इंटू ए, क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू आर रेस्ट टू द पावर, ये ऐड हो जाएगा m प्लस p माइनस टू। ओके, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर क्या बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से मिलेगा मुझे 2n माइनस टू इज इक्वल टू m प्लस p माइनस टू, माइनस टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया 2n इज इक्वल टू m प्लस p। अब ये देख के तो आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है यहाँ पर, बताइए। 2n इज इक्वल टू m प्लस p है, इसका मतलब क्या हो गया, यही तो हुआ कि m n एंड p, m n p ये किस में होगा, AP में होगा, क्योंकि मिड टर्म का 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का सम के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 2n इज इक्वल टू m प्लस पी, दैट इज m एंड p आर इन AP, और यही मुझे बताना था। ठीक है, नोट कीजिए। इफ ABC are in GP and a raised to power 1 by x is equal to b raised to power 1 by y is equal to c raised to power 1 by z, then prove that x, y, z are in AP। कीजिए। ABC हमें GP में गिवन है, ABC आर इन GP ये दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। ठीक है, और क्या बोला हुआ है, ए रेस टू पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू बी रेस टू द पावर 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू सी रेस टू द पावर 1 बाय जेड। ये तीनों इक्वल हैं, हम इसको एक काम करते हैं, किसी इसको अल्फा के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया ना, ए रेस टू पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ से क्या मिलेगा, बी रेस टू द पावर 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ से क्या मिलेगा, सी रेस टू द पावर 1 बाय जेड इज इक्वल टू अल्फा। ओके, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा रेस टू द पावर एक्स, यहाँ से बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा रेस टू द पावर वाई, यहाँ से सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, अल्फा रेस टू द पावर जेड। ठीक, अब ये रिलेशन मुझे पता था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, यहाँ पुट कर देते इसकी वैल्यू, बी की जगह क्या रखेंगे, अल्फा रेस टू पावर वाई, ये आ गया अल्फा रेस टू द पावर 2 वाई इज इक्वल टू ए की जगह क्या पुट किया आपने, अल्फा रेस टू द पावर एक्स इंटू सी की जगह अल्फा रेस टू द पावर जेड। तो यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा रेस टू द पावर 2 वाई इज इक्वल टू अल्फा रेस टू द पावर एक्स प्लस जेड, कंपेयर बोथ साइड, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस
जेड। इसका क्या मतलब हो गया, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड आर इन ए पी। ठीक है ना, ये मुझे लेके आना था। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन जीपी, देन प्रूव दैट ए बी सी आर आल्सो इन जीपी। देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि ये मुझे तीनों टर्म कैसे दिए, जीपी में दिए हुए हैं। जब तीनों टर्म जीपी में दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो मिड वाले टर्म का स्क्वायर है वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं, तो यहाँ से मिलेगा मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab² सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी रेज टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये टर्म कैंसिल हो गया, इससे बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। क्या बच रहा है, ये आ रहा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी रेज टू द पावर 4, इसको उधर ट्रांसफर कर दे रहा है, -2a बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा ध्यान दें तो ये देखिए ए सी का होल स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर और ये ए इंटू सी। इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई ये बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर मिल रहा है मुझे, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि भाई ए बी सी किस में होंगे, ए बी सी आर इन जीपी। ठीक है ना, और यही बताना था। इफ a plus bx upon a minus bx is equal to b plus cx upon b minus cx is equal to c plus dx upon c minus dx, where x not equal to 0, then show that a b c d are in gp। कीजिए, देखिए a plus bx upon a minus bx is equal to b plus cx upon b minus cx is equal to c plus dx upon c minus dx। ठीक है, इज इक्वल टू मैं बोल देता हूँ अल्फा, है ना, इसको अल्फा के इक्वल ले लिया मैंने। इसका मतलब यही हो रहा है ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ से क्या मिल रहा है, सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा। ओके, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ए अल्फा माइनस बी अल्फा एक्स। ठीक है, इसमें से ए कॉमन ले ले रहे हैं, तो ये आ गया 1 माइनस अल्फा, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, या इस तरफ ले आए तो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से बी एक्स, इसमें से अगर बी एक्स कॉमन आता है तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके, इसको उठा के हमने उस तरफ ट्रांसफर कर दिया इस वाले टर्म को, तो ऐसा बचेगा बी एक्स इंटू 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ए अपॉन बी एक्स, इसको निकालना ही, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए अपॉन बी एक्स, देखिए ए अपॉन बी एक्स, ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा कितना, इसको यहाँ लेके आए, इसको अपॉन में लाएंगे तो अल्फा माइनस, ये आ जाएगा अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1।
समझ गया क्या किया मैंने? इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, अल्फा माइनस वन हो गया, ए अपॉन बी एक्स, ये बी एक्स को इसके अपॉन में ले आया और वन माइनस अल्फा इसके नीचे आ गया, तो वन प्लस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन, ये क्या आ गया, ए अपॉन बी एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, सिमिलरली अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या था, ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू अल्फा था, ये बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू अल्फा है। तो यहाँ मुझे क्या मिला, ए अपॉन बी एक्स, ये ए अपॉन बी एक्स, इसका रेशियो कितना आ गया, वो अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस वन। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बी अपॉन सी एक्स, जैसे यहाँ पर ए अपॉन बी एक्स मिला था वैसे यहाँ पर क्या मिलेगा, बी अपॉन सी एक्स इज इक्वल टू कितना, अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस वन। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, सी अपॉन डी एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस वन के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब तीनों ही टर्म अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा माइनस वन के इक्वल है, तो इन तीनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी एक्स, ए अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से बी अपॉन सी एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन डी एक्स। अब एक्स एक क्या दिया हुआ है मुझे, नॉन जीरो टर्म दिया हुआ है, एक्स कैसा है, नॉन जीरो है, तो यहाँ से मैं एक्स को कैंसिल कर सकता हूँ, सभी से एक्स को हटा सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय डी। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये ए बाय बी फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, ये बी वाई सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, सी बाय डी थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। इसको मैं ऐसा रेसिप्रोकेट करके भी तो लिखूंगा, लिख सकता हूँ कोई, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ भाई, बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी इज इक्वल टू डी बाय सी। अब यहाँ से मुझे क्लियरली दिखने लग गया, अगर ए बी सी डी ये चार टर्म है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, है ना, प्रीवियस टर्म से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये क्या मिल रहा है, तीनों इक्वल है, दैट इज की कॉमन रेशो इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी एंड डी ये किस में होंगे, जीपी में होंगे, तब ये रिलेशन आ रहा है मेरे पास। ओके, नोट कीजिए, थ्री नंबर्स आर इन जीपी, इफ वी डबल द मिडिल टर्म वी गेट एन एपी, देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, थ्री नंबर्स आर इन जीपी, तो मैं ले लेता हूँ ए आर एंड ए आर स्क्वायर, ये तीन नंबर्स ले लिए मैंने जीपी में। ठीक है, अब बोल रहा है वी डबल द मिडिल टर्म वी गेट एन एपी, अगर मिडिल टर्म को मैं डबल कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो गया, ए इंटू ए, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, टू ए आर, थर्ड टर्म में कोई चेंज नहीं है, तो ये अब मुझे एपी मिल जा रहा है। ठीक है, अब ये एपी मिल गया तो एपी की प्रॉपर्टी से मुझे पता है, टू टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म दिस इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फोर ए आर इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर, ए कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा फोर आर इज इक्वल टू वन प्लस आर स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आर में क्वाड्रेटिक आ गया, क्या आ जाएगा, देखिए आर इज इक्वल टू फार्मूला मेथड से करते हैं तो बी माइनस बी, दैट इज कितना आ जाएगा, फोर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दैट इज सिक्सटीन माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, टू इंटू वन, तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया फोर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 अपॉन टू इंटू वन, दैट इज टू। इसको फोर इंटू थ्री लिख सकते हैं, बाहर आके क्या हो जाएगा, टू, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, फोर प्लस माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू, टू कॉमन ले लिया तो कैंसिल हो जाएगा, ये टू कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा टू प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन टू, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना आ गया, टू प्लस माइनस रूट थ्री, तो ये r की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है ना। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, यही पूछा था मुझसे। तो आर इज इक्वल टू कितना, 2 + √3 या फिर 2 - √3, ये आंसर हो जाएगा। इफ ए बी सी आर इन AP, BCD are in GP, and 1/C, 1/D, 1/E are in AP, then prove that ACE are in GP। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें हमें, ABC किस में दे दिया, AP में दे दिया है, ABC आर इन AP। ठीक है। अब ये AP में दिया हुआ तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2B इज इक्वल टू A+C, एक ये रिलेशन मिल जाएगा हमें। ठीक है। फिर बोला हुआ है BCD आर इन GP, BCD आर इन GP, इसका मतलब यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा, C² इज इक्वल टू B × D। ओके, ये रिलेशन मिल गया। फिर बोला 1/C, 1/D एंड 1/E आर इन AP। क्या क्या, 1/C, 1/D एंड 1/E, ये किसमें, AP में है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2/D, मिड वाले टर्म का 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 1/C प्लस 1/E, ये एक रिलेशन मिल गया मुझे। तो क्या प्रूफ करना है, ACE आर इन GP। जब मुझे ACE को GP में बताना है तो कहीं से ये ले आऊं मैं, C² इज इक्वल टू A × E। अगर C² इज इक्वल टू AE मिल जाता है मुझे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ACE किस में होंगे, GP में होंगे। अब वो कहाँ से लेके आए, तो देखिए थर्ड वाला जो रिलेशन है उसमें C और E दिख रहा है मुझे। अब इस D को कहीं से एलिमिनेट करें, D को कहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, सेकंड से। तो सेकंड से D इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं हम, C²/B। ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, फ्रॉम सेकंड रिलेशन हम यहाँ से D की वैल्यू क्या रख रहे हैं, D इज इक्वल टू C²/B, C²/B यहाँ पुट कर देते हैं, D की जगह C²/B। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, देखिए जब यहाँ रखेंगे आप C²/B तो रेसिप्रोकेटिव के ऊपर पहुंच जाएगा B, ये आएगा 2B/D की जगह कितना, C², ये C²/B रख दिया हमने, इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/E। अब मुझे जो रिलेशन बताना है वो तो भाई ACE में बताना है। तो भाई C भी हो गया, E भी हो गया, A तो कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ B दिख रहा है। अब इस B को एलिमिनेट करना होगा, वो कहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, फर्स्ट रिलेशन से। इस 2B की जगह क्या रख सकते हैं, A+C। फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट 2B इज इक्वल टू क्या पुट कर रहे हो आप, A+C। तो यहाँ पर 2B की जगह क्या रख दिया मैंने, A+C, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, A+C अपॉन C², ठीक है, इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/E। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, C × E, A+C/C² इज इक्वल टू C+E/C × E। एक C से C कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया, A+C/C इज इक्वल टू C+E/E। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा AE प्लस CE इज इक्वल टू C² प्लस CE। ये CE से CE कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, C² इज इक्वल टू A × E। C² इज इक्वल टू A × दैट इज ACE, ये किस में होंगे, GP में होंगे। और यही मुझे बताना था कि ACE आर इन GP।